हे गाइस, वेलकम टू पोस्टर स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी की डिमांड आ रही थी, जो पोस्टमैन की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था वो हमने देखा तो है, लेकिन क्वेश्चन का हमें पता नहीं है और क्वेश्चन हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे हैं। आप हमें एक क्लास प्रोवाइड करें और उसके माध्यम से आप समझाएं। तो दोस्तों, आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आज हम डीओपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आए थे उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कवर करेंगे। क्लास शुरू होने से पहले आप सभी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं GDS MTest2 पोस्टमैन। दोस्तों, हमारे द्वारा 10 दिसंबर 2020 को न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें कि हम पोस्टमैन की प्रिपरेशन करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमने इस बार 100% पोस्टमैन एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस बैच में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सारा मटेरियल आपको अवेलेबल किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो ज्वाइन नाउ के पास हमारा नंबर दिया गया है, आप चाहो तो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस कोर्स के माध्यम से पूछ सकते हो। तो बात करें इस कोर्स की फैसिलिटी की, तो इसमें आपको डेली क्लासेस मिलेगी, साथ में PDF मिलेंगे और बीच बीच में टेस्ट भी रहेंगे। अब बात करें इस कोर्स की लैंग्वेज की, तो ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, बहुत से ऐसे भी है जिनको इंग्लिश नहीं आती है। तो आप टेंशन ना लें, ये आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा जो भी अपडेट आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन में आ चुका है, जुरिडिक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल सर्कल। तो ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 50 क्वेश्चन है ये, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, जो PE एग्ज़ाम भी दे रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेंगे। तो आप देखिए, तो पूछा गया है जो वेस्ट बंगाल सर्कल है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आप चाहो तो कंटिन्यू इसके आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और अगर आप बाद में क्लास को ज्वाइन करते हैं 8:30 PM पे नहीं आते हैं तो आप बाद में भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। वैसे कोशिश ये क्या करो कि आप 8:30 PM पे आए और क्लास को अटेंड करें। तो हमने पूछा था आपसे कि वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे वेस्ट बंगाल पूरा आता है, साथ में सिक्किम भी आता है और अंडमान निकोबार आइसलैंड भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न। तो पोस्टल डिवीज़न का हेड कौन होता है? तो पोस्टल डिवीज़न का हेड होता है डिविजनल सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हेड ऑफ फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस। अब दोस्तों पूछा गया है हेड कौन होता है फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही, ठीक है। और दोस्तों थोड़े क्वेश्चन मैं फास्ट बोलूँगा ताकि आपको ये क्लास बोरिंग ना लगे, तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है तो वीडियो बहुत बड़ी बन सकती है, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है पोस्ट ऑफिस ओपन ऑन संडे एंड PO हॉलीडे। तो यहाँ पे अब आपने ये बताना है ऐसा कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो छुट्टी के दिन भी ओपन होता है और साथ में संडे के दिन भी ओपन होता है। तो उस ऑफिस का नाम है नाइट पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर C सही आ रहा आप लोगों का। अगला देखते हैं रूल गवर्निंग पैकिंग। अब दोस्तों यहाँ पे बताना है 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो पैकिंग का रूल बताता है। तो रूल नंबर कौन सा हो जाएगा? रूल नंबर 15 ऑफ PO गाइड फर्स्ट, ठीक है। तो कौन सा क्लॉज है? 15 क्लॉज है, ठीक है। तो ये सब हम आगे देखेंगे जो पोस्टमैन कोर्स को ले रहे हैं, तो डीपली देखेंगे जब हम, तो आपके ये सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं
रूल गवर्निंग मैनर ऑफ अफेक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प। अब दोस्तों पूछा गया है डाक टिकटों को चिपकाने का नियम कौन सा है, तो कौन सा है, रूल नंबर 23 ऑफ पीओ गाइड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है रूल गवर्निंग रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स। तो अगर आप आर्टिकल को रिफ्यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा नियम दिया गया है उसका, तो उसका नियम दिया गया है रूल नंबर 15 ऑफ पीओ गाइड फर्स्ट। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का कौन सा क्लॉज है, 50वां क्लॉज है। नेक्स्ट है, अब पूछा गया है BNPL स्टैंड फॉर। BNPL का पूरा नाम क्या होता है, तो BNPL का पूरा नाम होता है बुक नाउ पे लेटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हाट इज द एडिशनल फीचर फॉर अवेलिंग COD फैसिलिटी फॉर RS 12,000। अब दोस्तों पूछा गया है अगर आप 12,000 की COD फैसिलिटी लेते हैं तो आपको एडिशनल चार्ज कितने रुपए लगेंगे आपसे, तो आपको कितने एडिशनल चार्ज देना होगा, 170 देना होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम पोस्टमैन कोर्स में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है तो कंटिन्यू क्वेश्चन करते हैं। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट रेट अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है दोस्तों कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए, तो ये होता है 32%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल सही। ठीक है, अगला है व्हाट इज द टैरिफ ऑफ 230 ग्राम स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ बुकिंग। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपसे कितना टैरिफ लिया जाएगा अगर आप 230 ग्राम के स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुक करते हैं और डिस्टेंस जो रहेगा 600 किलोमीटर रहेगा, तो कितना टैरिफ होगा, 60 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर हु बुक्स स्पीड पोस्ट आर्टिकल फॉर 50,000। अब दोस्तों बताना है आपने अगर वॉक इन कस्टमर 50,000 रुपये की स्पीड पोस्ट को बुक करता है तो उनको कितने रुपए डिस्काउंट दिए जाएंगे, तो उनको 2500 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। अगला है व्हाट इज द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर डिलीवरी ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल बिटवीन 2 स्टेट कैपिटल्स। अब दोस्तों स्टैंडर्ड डिलीवरी बतानी है आपने 2 राज्य की राजधानी के बीच, तो कितने दिन की रहती है ये, तो ये रहती है 1 से 4 दिन के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिलीवरी स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल बुक फॉर UK। अब दोस्तों पूछा गया अगर आप यूनाइटेड किंगडम के लिए कोई इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट को बुक करते हैं तो स्टैंडर्ड डिलीवरी कितने दिन की रहती है, तो स्टैंडर्ड डिलीवरी रहेगी 2 से 6 दिन के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है फॉर्म यूज फॉर कस्टम डिक्लेरेशन। तो कस्टम डिक्लेरेशन के लिए कौन सा फॉर्म को यूज किया जाएगा, फॉर्म CN22 एंड फॉर्म CN23। ठीक है, ये वाला फॉर्म यूज किया जाएगा कस्टम डिक्लेरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है एक्सप्रेस पार्सल कंसाइनमेंट और डिलीवरी, तो कहाँ की जाएगी ये, टू द डोर स्टेप। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन नॉन चेक फैसिलिटी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। अब दोस्तों पूछा गया है आप मिनिमम बैलेंस कितना रख सकते हैं नॉन चेक फैसिलिटी मेंटेन इन ए नॉन चेक फैसिलिटी अमाउंट, तो कितना रख सकते हैं, 500 रुपये रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने अच्छे से समझाया है प्रोडक्ट एंड सर्विस की वीडियो में।
तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर पक्के हो गए हैं। तो देख रहे हैं ना, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला देखते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर इनकैशमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ। अब दोस्तों बताना है प्री मैच्योर क्लोजर यहाँ पे 4 ऑप्शन में से किस में अवेलेबल नहीं है, किस में नहीं है, एनएससी में नहीं है। कौन सा इशू चल रहा है, ये 8th इशू चल रहा है, और इसमें प्री मैच्योर क्लोजर और इनकैशमेंट पॉसिबल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है व्हाट इज द कमीशन ऑन एन ईएमओ ऑफ 500। तो अगर आप 500 रुपये का ईएमओ बुक करते हैं तो आपसे कितने रुपए कमीशन ली जाएगी। तो 25 रुपये कमीशन ली जाएंगी, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। एड्रेस ऑफ द पेई ऑफ एन ईएमओ विच हैज़ नॉट बीन पेड कैन बी चेंज्ड ऑन पेमेंट ऑफ सेकेंड कमीशन इक्वल टू। तो क्या होगा दोस्तों, एड्रेस ऑफ पेई ऑफ एन ईएमओ विच हैज़ नॉट बीन पेड कैन बी चेंज्ड ऑन पेमेंट ऑफ सेकेंड कमीशन। तो क्या लिया जाएगा उससे, विदाउट एडिशनल चार्ज ऑन द रेमिटर, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एडिशनल चार्ज। अगला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू आईएमओ। अब दोस्तों पूछा गया है आईएमओ से आप कितने रुपए मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसमिटेड कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आईएमओ का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी कैन बी ट्रांसमिटेड तो 50,000 कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। PMSBY प्रोवाइड्स एडिशनल इंश्योरेंस कवर फॉर्म। तो क्या करता है ये, NIC, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है APY is available for any individual who has attained an age of। तो APY दोस्तों किसके लिए अवेलेबल है, जो 18 से 40 के बीच से है। अटल पेंशन योजना इसका पूरा नाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस क्लास को बोरिंग ना समझे। ठीक है, तो टेंशन ना ले, वैसे समझा के ही चल रहा हूँ मैं। अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ट्रांसमिशन बाय इनलैंड पोस्ट। तो क्या हो जाएगा सही, शार्प इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। अगला देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम सम मेजर्ड इन PLI। तो PLI आप मैक्सिमम कितने रुपए की ले सकते हैं, तो ये ले सकते हैं आप 50 लाख रुपए की। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बताया गया है व्हेन वाज RPLI इंट्रोड्यूस्ड। RPLI की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1995 में, 1995 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मैक्सिमम RPLI आप कितने लाख की ले सकते हैं। जैसे PLI ले सकते हैं 50 लाख की, तो RPLI कितने की ले सकते हैं, कमेंट में बता देना आपने। ठीक है, तो सभी बताइए कि कितने की ले सकते हैं। अगला है व्हाट इज द टोटल पोस्टेज चार्ज फॉर रजिस्टर इनलैंड लेटर। बताइए दोस्तों टोटल पोस्टेज चार्ज फॉर रजिस्टर इनलैंड लेटर तो कितना लगता है 19050 19.5 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। अगला है कंपनसेशन टू बी पेड इन केस ऑफ लॉस ऑफ एन इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल। अब दोस्तों समझिए आप कि कोई अगर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल लॉस या डैमेज हो जाता है तो कंपनसेशन आपको कितनी दी जाएगी, तो कंपनसेशन दी जाएगी 30 STR। और ये क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को एक याद आया, अगर इंटरनेशनल पार्सल लॉस या डैमेज हो जाता है तो कितनी कंपनसेशन मिलेगी, 40 STR मिलेगा।
और स्पीड पोस्ट के साथ हुआ ऐसा सीन, फिर भी आपको 30 STR मिलेगी। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर आर्टिकल में 30 STR और पार्सल में 40 STR मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ ए रजिस्टर पार्सल बुकड इन BO। अब दोस्तों बताना है आपने शाखा डाकर में मैक्सिमम कितने केजी का पार्सल को आप बुक कर सकते हैं। तो आंसर सही आ रहा है सभी के, तो 10 केजी बिल्कुल सही है आपका। और SO में कितने केजी का बुक कर सकते हैं? 20 केजी का। ठीक है, मैक्सिमम। नेक्स्ट है, अब पूछा गया है कॉमरेटिव स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल इन द फॉलोइंग। कॉमरेटिव स्टैम्प्स कहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी? स्टाम्प काउंटर पे नहीं होगी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए हेड ऑफिस। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे पूछा है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो ऑफिसर इन चार्ज हेड ऑफिस नहीं हो सकता है। तो असिस्टेंट पोस्टमास्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, ए ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज इन डायरेक्ट अकाउंट विद ए। जो BO होती है वो किस किस से डायरेक्ट अकाउंट होती है? तो एक तो वो हेड ऑफिस से होती है, दूसरी सब ऑफिस से होती है। तो आइदर ऑफ अबव, तो इन सब से होती है। ठीक है, सब ऑफिस और हेड ऑफिस। कुछ एक ऐसी होती है दोस्तों, आपने बताया था आपको, कुछ एक BO ऐसी होती है जो डायरेक्टली कांटेक्ट होती है हेड ऑफिस से, कुछ एक ऐसी होती है मोस्टली तो ज़्यादा सब ऑफिस से कनेक्ट होती है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मेल बैग आर प्रेस्क्राइब्ड। अब दोस्तों पूछा गया है जो मेल बैग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ, तो 3 तरह के होते हैं वो। ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, मेल बैग एक्सचेंज बिटवीन ए कैश ऑफिस एंड द सब ऑफिस आर डोनेटेड इन द ड्यू मेल लिस्ट बाय द डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल। तो कौन सा सिंबल होगा दोस्तों? अगर कैश भेजेंगे F सिंगल होगा, ये वाला सिंबल उसमें लिखा जाएगा F। ठीक है, अगला है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, लेट लेटर्स कैन बी प्रेजेंटेड। तो लेट लेटर को कहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा? एट द विंडो ऑफ ए मेल ऑफिस। ऑप्शन नंबर B यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एन आर्टिकल विद एड्रेस टू नागपुर सेंड टू भोपाल विल बी। अब दोस्तों सुनिए, कोई आर्टिकल है, ठीक है, तो भेजना नागपुर था और कहाँ चला गया? सेंड टू भोपाल। तो उसको क्या बोला जाएगा? कोई आर्टिकल है, एड्रेस क्या था नागपुर को और चला कहाँ गया? भोपाल को। तो उसको क्या बोलेंगे? मिस सेंड आर्टिकल बोलेंगे, मिस सेंड। ठीक है, अगला है, फेस ऑफ एन आर्टिकल इज। अब बताना है जो आर्टिकल का फेस होता है किसको कहते हैं। तो फेस बोलते हैं दोस्तों, देख ये हमारा लेटर है जिस साइड हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, सेंडर ये, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम साइड ऑन विच एड्रेस इज रिटन। जिस साइड हम एड्रेस को लिखेंगे उसको हम फेस साइड बोलेंगे। समझ गए ना इसको? नेक्स्ट है, बीट इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो बीट किसको बोलते हैं? एक तो पोस्ट ऑफिस की बीट होती है, एक RMS सेक्शन की भी होती है। तो बोथ आपका सही हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस एंड RMS सेक्शन। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला है, ऑफिस इंचार्ज ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो शाखा डाकर में ऑफिस ऑफ इंचार्ज कौन होता है? तो BPM होता है, जिसको बोलते हैं हम ब्रांच पोस्ट मास्टर। ऑप्शन नंबर B। और दोस्तों कंफ्यूज नहीं होते, बहुत से कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, चलो
दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है गैजेटेड हेड ऑफिस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सुपरविजन ऑफ। तो कौन करता है? ग्रुप बी ऑफिसर, कंट्रोल ऑफ सुपरविजन। ठीक है, और क्वेश्चन समझ तो आ रहे हैं ना आपको, क्योंकि सभी सिंपल लैंग्वेज में ही है। ठीक है, चलो फिर दूसरा है हेड पोस्टमैन आर असाइन्ड ड्यूटीज ऑफ। तो क्या हो जाएगा यहाँ? हेड पोस्टमास्टर आर असाइन्ड ड्यूटीज ऑफ डिलीवरी वर्क ऑफ एनी पोस्टमैन टेम्पररी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पोस्टमैन बुक इज प्रिंटेड एज। पोस्टमैन बुक कौन सी है? MS-27। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूछा गया है यहाँ पे ईच विलेज पोस्टमैन इज सप्लाइड विद ए रूट लिस्ट शोइंग। जो विलेज पोस्टमैन होता है उसके पास रूट लिस्ट शोइंग होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो एक तो नेम ऑफ द विलेज हो गए और साथ में टू बी विजिट बाय होम, तो जहाँ जहाँ उसको विजिट करना है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ईजी है। तो जब आप कोर्स को लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल डेप्थ से जाएंगे तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटे लगेंगे आपको। ठीक है, चलो फिर अभी तो क्वेश्चन देखने हमने। नेक्स्ट है विलेज पोस्टमैन इज एम्प्लॉयड टू। तो कहाँ होगा ये करेगा डिलीवरी ऑफ आर्टिकल बिहाइंड द लिमिट ऑफ हिज बीट। तो जहाँ जहाँ उसकी बीट होगी वहीं पे वो डिलीवरी करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है रूल गवर्निंग रिसिप्ट फॉर आर्टिकल फॉर डिलीवरी। ये दोस्तों कहाँ पे है? तो ये रूल है रूल नंबर 113 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में ये। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड टू एवरी सेट। बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा सही आंसर? फॉलोइंग इज नॉट सप्लाइड टू एवरी सेट, तो यहाँ हो जाएगा एबलॉन्ग स्टाम्प सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू। पोर्टफोलियो इज सप्लाइड टू, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है सुपरवाइजर स्पीड पोस्ट सेंटर सबमिट हिज डेली रिपोर्टिंग। तो किसमें सबमिट की जाती है ये डेली रिपोर्ट को? MS-83 में। ठीक है, तो ध्यान दें इसको भी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं की ऑफ केस टीबी इज टू बी फॉरवर्ड इन। तो जो केस टीबी होती है दोस्तों उसको किस में फॉरवर्ड किया जाता है? तो केस टीबी ऐसा होता है जब हम दिखाएंगे आपको जो कोर्स लेगा उसमें हम विद फोटो दिखाएंगे आपको केस टीबी का ना, तो जो उसकी चाबी होती है की, तो उसमें किस में भेजी जाती है? इसको फॉरवर्ड की जाती है सील्ड कवर में। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों इंस्पेक्टर लेवल में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलो फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। इन केस ऑफ नो रिवीलिंग मेल एजेंट शुड आफ्टर लॉकिंग द ऑफिस। तो कौन करेगा? रिटेन द की इन हीज पर्सनल कैपेसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। थोड़ा हम तेज चले इसलिए चले ताकि आपको ये क्लास बोर फील ना हो, तो इसलिए हम थोड़े तेज चले ताकि जल्दी से ख़त्म हो और
वैसे जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब हमने आपको समझाए भी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, तो आप वहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप पूछ सकते हो। और दोस्तों 10 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमने भी पोस्टमैन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप चाहो तो हमें कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से।